नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प के इस ऑनलाइन क्लास में। मैं विनीत सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पॉलिनोमियल, जो कि एक्सप्रेशंस के बारे में होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो लाल रंग की घंटी है उसको दबा दें, जिससे क्या होगा कि आप लोग समय से हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन में जब एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी लसा और मसा को कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि एक्सप्रेशन में एलसीएम और एचसीएफ कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जान ले एक बात कि हमें नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हमें 15 तथा 12 ये दो नंबर दिया हुआ है और इसका अगर हमें कोई पूछे कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग कैसे बताओगे? तो आप लोगों को पता है, हमने बताया था कि जब 15 को हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे तो 15 को किन दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो सभी बता पाएंगे 3 गुने 5। ठीक है, 3 गुने 5 15 होता है। उसी प्रकार से जब 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 4 होगा। तो याद रखिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन हो और खंड हो उसे हम लोग सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब एक बात बताइए कि 15 को हम लोग 3 गुने 5 लिख सकते हैं और 12 को 3 गुने 4 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों में केवल 3 ही हैं जो कॉमन है। तो अगर वो 3 कॉमन है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा ना। उसी प्रकार से जब एलसीएम को बोलते हैं तो एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी गुणक होना चाहिए उसका। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणक। तो आपको पता है एलसीएम हम लोग को जब निकालते हैं तो हमारा जो 3 कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ वो भी लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक है, यानी कॉमन क्या नहीं है? 5 और 4, 5 गुने 4। ठीक है, आपको ये बात पता होगी। तो आपको और एक बात पता है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है ना भाई। तो ये बात सबको पता है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जब इनटू करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर आएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? 15 था भाई। चाहे इसे हम 15 को 3 गुने 5 भी लिख सकते हैं, गुने 3 गुने 4 सेकेंड नंबर हमारा। उसी प्रकार से एलसीएम हमारा क्या है? 3 गुने 5 गुने 4 और एचसीएफ हमारा क्या है? 3। अब आप देखेंगे ये बराबर है। बराबर क्यों होता है? तो 1 3 2 3, 1 3 2 3, 5 है और 4 है, 5 है और 4 है। इसीलिए पहला नंबर और दूसरा नंबर बराबर होता है लसा तथा मसा का। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार से जब एक्सप्रेशन में हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? px से। चाहे कुछ भी हो, ax स्क्वायर हो, bx हो, प्लस c कुछ भी हो, चाहे एक gx दिया हो तो इसे हम लोग आपको बताए थे कि पॉलिनोमियल में कुछ भी हो सकता है, px भी लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं। अगर 2 ठो दिया होगा तो ऐसे लिखा रहेगा। तो अगर हम लोग पहला एक्सप्रेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आपको पता है कि इन दोनों का भी ये भी दोनों क्या है? ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर है। तो अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ की बात कहेंगे, इसका एलसीएम और एचसीएफ की बात कहेंगे भाई, तो ये पता रहना चाहिए आपको कि px जो एक्सप्रेशन है इनटू gx इज इक्वल्स टू इसका भी एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि px इंटू gx दो एक्सप्रेशन है, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को जो गुना करेंगे तो उन दोनों को गुना करने के बाद भी वही प्राप्त होगा। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मान लीजिए
लीजिए कि आप लोगों को पहला एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 में दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, दो एक्सप्रेशन है, एक है px और एक है gx। मान लीजिए इस ये दिया हुआ है x स्क्वायर और यहां दिया हुआ है x क्यूब। अब आपसे पूछेगा कि फाइंड LCM एंड SCF। आपसे पूछेगा क्या, LCM और SCF बताइए। अब आप बताइए भाई कि आप इसे क्या लिख सकते हैं। पहले वाले px को क्या लिख सकते हैं, आपको दिया हुआ है x स्क्वायर, इसे आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या। उसी प्रकार जब gx को हम लोग लिखेंगे तो gx को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब दिया हुआ है, और x क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब एक बात बताइए, जब हम आप लोगों को क्या बताए थे, आप लोगों को हम लोग 15 और 12 का बताए थे ना, तो आपको बताए थे 15 का 3 गुने 5 तथा 3 गुने 4 बताए थे। कॉमन वाले टर्म को निकालेंगे तो SCF आएगा। तो अगर आपसे कोई SCF पूछेगा तो SCF कैसे निकाल पाएंगे, आप बताइए। x इंटू एक्स और x इंटू एक्स इंटू एक्स में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे भैया x इंटू एक्स इसमें भी है और x इंटू एक्स इसमें भी है, इसीलिए जो SCF होगा वो x इंटू एक्स ही होगा। उसी प्रकार से जब आपको LCM पूछेगा तो LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन वाले टर्म को लिखते हैं एक बार और बाकी बचे हुए को लिख देते हैं। तो कॉमन जो टर्म है उसे एक बार x इंटू एक्स लिख दिए और बचा हुआ क्या है, ये x है। अब एक बात बताइएगा, यहां से क्या हमारा देखिए, अगर px जो था हम लिख सकते हैं क्या, px इंटू gx इज इक्वल्स टू LCM इंटू SCF। कैसे हुआ, तो px क्या था हमारा, x क्यूब स्क्वायर था और gx क्या था हमारा, x क्यूब था। उसी प्रकार से LCM क्या था हमारा, x क्यूब था और SCF क्या था हमारा, x स्क्वायर था। तो उम्मीद कर रहे हैं आप मेरे इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार वीडियो को धीरे धीरे आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको, उनका लॉसर तथा मॉसर ज्ञात करना है। तो वो दो एक्सप्रेशन है क्या, पहला एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और दूसरा एक्सप्रेशन है तो 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ये तथा ये इन दोनों में आपको LCM तथा SCF को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इनके वेरिएबल को ध्यान से देखेंगे तो सबका वेरिएबल जो है वो a है। तो आप एक काम कीजिए, अगर a वेरिएबल है भाई तो अगर a को हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, अगर a को हम कॉमन निकाल लें तो यहां से बचेगा a स्क्वायर, अगर यहां से हम a को कॉमन निकाल लें तो प्लस 2a माइनस अगर 3a से अगर a को कॉमन निकाल लें तो 3। उसी प्रकार से जब इसमें से भी हम a को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5a और यहाँ बचेगा 3। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे इसे ध्यान से तो ये एक मिडिल टर्म फैक्टर बनता दिखाई देगा कि a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से अगर a को कॉमन ले लें और इसे अगर मिडिल टर्म में तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहां से a स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और a के साथ माइनस 3 को कर देते हैं। उसी प्रकार से जब ये होगा a और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 3 दूनी का 6 होता है। तो आप देखेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस अगर 6 में से 1 घटा दे, 6 में से 1 घटा दे तो 5 बनेगा और 6 गुने 1 करेंगे तो 3 दूनी का 6 ही बनेगा, a कर दे माइनस 3।
ठीक है। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर a के साथ अगर इसे हम लोग लिखे तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, और उसी प्रकार से जब इसे लिखेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3। अब आप देखेंगे कि इससे हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, a तो कॉमन था ही, अगर a स्क्वायर प्लस 3a से कॉमन निकालेंगे तो a हमारा कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 3a से अगर a कॉमन निकाल ले तो a प्लस 3 कॉमन बचेगा क्या। अब आप देखेंगे यहां से अगर हम लोग माइनस को कॉमन निकाल ले 1 तो क्या बचेगा a प्लस 3 बचेगा क्या, क्योंकि माइनस 1 इंटू ए माइनस ए और माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3। तो उम्मीद करते हैं मेरे बात को समझ पा रहे होंगे, यहां से 3 फैक्टर निकल जाएगा a प्लस 3 और a माइनस 1। एक तो a पहले निकला हुआ था, दूसरा a प्लस 3, तीसरा a माइनस 1। उसी प्रकार से जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो पहला फैक्टर तो a निकल गया, तो दूसरा फैक्टर अगर a 2a स्क्वायर प्लस 6a से अगर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि भैया 2a को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2a को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2a को कॉमन ले लिए भाई, अगर 2a को हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3 बचेगा। उसी प्रकार से अगर यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो आप बोलेंगे अगर माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर a प्लस 3 हो जाएगा। क्यों होगा, तो आपको पता है माइनस 1 इंटू प्लस ए माइनस ए होता है और माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3 होता है। तो यहां से हमारा भी 3 फैक्टर निकल गया, पहला फैक्टर a, दूसरा फैक्टर a प्लस 3 और तीसरा फैक्टर 2a माइनस 1। अब आप देखेंगे यहां निकालना मुश्किल था, लेकिन अब निकालना मुश्किल नहीं है। आपसे अगर कोई बोलेगा कि भाई HCF निकालो तो आप HCF आसानी से निकाल पाओगे। a कॉमन है, दिखाई दे रहा है, a दोनों में कॉमन है, और क्या है a प्लस 3 दोनों में कॉमन है, यानी a और a प्लस 3 आपका HCF है। उसी प्रकार से जब LCM की बात कहेगा तो LCM तो कॉमन वाला रहेगा ही, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उसे भी हम लोग लिखेंगे, जैसे a माइनस 1 हमारा कॉमन नहीं है और 2a माइनस 1 भी हमारा कॉमन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको भी वही फिर से पूछ रहा है कि लसा तथा मौसा निकालिए, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है आपको 2a स्क्वायर माइनस 3ab। बस इतनी सी बात आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका लसा तथा मौसा निकालिए। तो आपको क्या करना है, आप देख पाएंगे कि जहां पर एक वेरिएबल था हम लोग कॉमन निकाल पा रहे थे, लेकिन अब दो वेरिएबल है, यानी जरूर कुछ बात है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसे क्या हम लोग 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता दिखाई देगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता दिखाई देगा, और आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस बी और दूसरे बार a माइनस बी होता है। यहां से अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक बार 2a प्लस 3b लिख सकते हैं और दूसरे बार 2a माइनस 3b लिख सकते हैं क्या। उसी प्रकार से जब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई कॉमन था नहीं, लेकिन यहाँ पर a कॉमन है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर a को कॉमन निकाल रहे हैं मेरे भाई, तो क्या हो रहा है, तो 2a बच रहा है माइनस 3b बच रहा है।
देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी हम लोग का दो फैक्टर नहीं बोल सकते हैं, तो दो हम लोग को निकला है, एक निकला है a और एक निकला है 2a माइनस 3b। यहाँ से अगर ध्यान से देखें हम लोग तो अगर एलसीएम पूछा है चाहे एचसीएफ पूछा है, यही ना दो चीज पूछा है आपसे एलसीएम पूछा है और एचसीएफ पूछा है, तो जब एलसीएम की बात कहेगा चाहे जब एचसीएफ की बात कहेगा तो एचसीएफ में कॉमन क्या क्या है, तो आप देखेंगे 2a माइनस 3b यहाँ भी है, यानी 2a माइनस 3b यहाँ भी है, यानी 2a माइनस 3b हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और जब एलसीएम की बात कहेगा तो 2a माइनस 3b तो होगा ही, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी होगा, यानी a कॉमन नहीं है और 2a प्लस 3b कॉमन नहीं है, 2a प्लस 3b कॉमन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप एग्जांपल नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 के तरफ। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ one expression is m square plus 9m plus 20, इतनी सी बात कहा है, if one expression is m square plus 9m plus 20 and LCM दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है LCM, तो m plus 4, m plus 5 और m plus 9 and SCF is m plus 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20 एंड एलसीएम दिया हुआ है आपको m प्लस 4, m प्लस 5 और m प्लस 9, आपको SCF दिया हुआ है m प्लस 4। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन, आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरा एक्सप्रेशन को बताइए। तो आप देखेंगे कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20, m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20। आपको एक बात पता है कि हमारा जो SCF होता है वो कॉमन होता है, SCF और LCM। आपको एक बात पता है कि SCF जो होता है हमारा वो कॉमन होता है, तो कॉमन होने के कारण m प्लस 4 अगर कॉमन है यानी LCM जो हमारा होगा m प्लस 4 भी है LCM में, उसके साथ अब देखना पड़ेगा कि m प्लस 5 या m प्लस 9 से ये फॉर्म हमारा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर m प्लस 4 के साथ अगर m प्लस 5 को गुना करते हैं तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि यहां से m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5m प्लस 20 बना और m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20 बन गया, यानी हम बता सकते हैं कि ये m प्लस 4 और m प्लस 5 से मिलकर बना है। ठीक है, ये एलसीएम ये जो बना है, ये एक्सप्रेशन जो बना है वो m प्लस 4 और m प्लस 5 से मिलकर बना है। अब एक बात बताइए, अगर दूसरा एक्सप्रेशन निकालना हो तो आप m प्लस 4 के साथ किसका गुना करेंगे, तो बचा हुआ क्या है m प्लस 9, m प्लस 9 बचा हुआ है, तो आपको दूसरा एक्सप्रेशन निकालने के लिए m प्लस 4 के साथ m प्लस 9 का गुना करना पड़ेगा, जहां से m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4m प्लस 36 और m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 36 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये रहा आपका दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। हम लोग आज एलसीएम और एचसीएफ एक्सप्रेशन को पूरे तरह से पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।